आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे 21वां मुकाबला बारबाडोस रॉयल्स बनाम गयाना अमेजन वॉरियर्स और बारबाडोस रॉयल्स अपने घर में खेलते हुए नजर आए। इस सीजन का पहला मुकाबला अपने घर में। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो शुरुआत था, खासतौर पे टॉस गयाना अमेजन वॉरियर्स जीते। वहाँ पे खासतौर पे देखे तो वही गेंदबाजी करने का फैसला और वही कोशिश में थे कि कैसे विकेट्स चटकाया जाए, जैसे कि जो फैसला लिया है। और बारबाडोस रॉयल्स की तरफ से कहीं ना कहीं ब्रेंडन किंग खड़े हुए थे और वहाँ पे पावर प्ले में अच्छा खासा बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाते हुए नजर आए। जडिया ब्लेड्स के ओवर में कुछ चौके लगाए, फिर कहीं ना कहीं ड्वेन पिटोरियस आए, लेकिन जडिया ब्लेड्स के ओवर में एक लगातार 3 चौके लगाए। उसके बाद कहीं ना कहीं शांत सा था। क्विंटन डिकॉक का चलता करते ड्वेन पिटोरियस, और क्या जबरदस्त वो कैच पकड़ते हैं मोइन अली एक हाथ से स्लिप में, जबरदस्त वो कैच। और डिकॉक ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही रन बनाकर चलते बनते, और ज्यादा बल्लेबाज खासतौर पे दूसरे छोर से खड़े नहीं रह पा रहे थे। वहाँ पे पार्टनरशिप जो चाहिए तो वो पार्टनरशिप्स हो नहीं पा रहे थे, और वहाँ पे कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखे बारबाडोस रॉयल्स। लेकिन उस बीच में भी रोमारियो शेफर्ड को जो एक छक्का लगाया फाइन लेग के ऊपर से, क्या करारा प्रहार, क्या लंबा छक्का, एकदम रूफटॉप पे जाकर गिरा। क्या जबरदस्त छक्का लगाया वो ब्रेंडन किंग ने रोमारियो शेफर्ड को। लेकिन फिर भी शांत था, पावर प्ले उतना खास तेज तरह गया नहीं। ड्वेन पिटोरियस से बीच बीच में चौके लगा रहे थे, तो वहाँ पे कदीम एलिन आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कदीम एलिन भी कुछ खास नहीं कर पाए। गुडाकिस मोटी के शिकार हो गए वहाँ पे पावर प्ले के तुरंत बाद ही, और गुडाकिस मोटी ने चलता किया कदीम एलिन, और वहाँ पे लॉन्गॉन के हाथों कैच दे बैठे, जो कि रोमारियो शेफर्ड ने जबरदस्त वो कैच पकड़ा था। फिर उसी ओवर में इमरान तहिर आता है। इमरान तहिर पहले ही ओवर में चलता कर देते हैं किसको, एथान बॉच को। क्या जबरदस्त माफ कीजिएगा, ब्रेंडन किंग को टॉप एच लगता है। जबरदस्त वो कैच पकड़ते हैं शाई होप, और कहीं ना 39 रन बनाकर चलते बनते, और पावर प्ले में ही जो रन बनाए उसके बाद कहीं ना कहीं रन बने ही नहीं। 39 रन बनाए 27 गेंदों में, जो कि ठीक ठाक था ब्रेंडन किंग द्वारा। लेकिन बंडर डसन थे, बाद में इतान बॉच थे। इतान बॉच भी कुछ खास नहीं कर पाए। वहां पे स्टंपिंग किए गए, गुडाकिस मोटी ने चलता किया, फिर कहीं ना कहीं रोमारियो शेफर्ड है। रोमारियो शेफर्ड ने शर्फर्ड अदरफोर्ड को अंदर आते हुई गेंद वहां पे जबरदस्त अंदाज में वो बोल्ड किया, तो वहां पे विकेट्स गुच्छों में गिर रहे थे, रन्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे उस बीच पावर प्ले के बाद भी। लेकिन वैसे ही 12वें 13वें ओवर तक जाता है वैसा, लेकिन 14वें ओवर में कहीं ना कहीं रॉबर्ट पावेल और जो बेंडर डसन कोशिश करते हुए नजर आते हैं। बेंडर डसन थोड़ा बहुत धीमी शुरुआत करते हैं, सिंगल्स डबल्स खेलते हैं, और उसके बाद रॉबर्ट पावेल ने थोड़ा बहुत चर्च अप किया। वहां पे बेंडर डसन ने भी कुछ शॉट्स लगाए। इमरान ताहिर के एक ओवर में जो 2 छक्के लगाए, वहां पे एक रॉबर्ट पावेल ने लगाए और एक बेंडर डसन ने, वहां से थोड़ा बहुत मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया था। और वही फिर हसन खान से एक ओवर करवाए, वहां पे जबरदस्त स्पेल। आखिरी 5 ओवर में लगभग 15वें ओवर तक देखे तो 100 रन के करीब थे, 5 विकेट्स आपके गिरे हुए थे, तो वैसा लग रहा था कि कुछ खास रन नहीं हो पाएंगे। लेकिन आखिरी के 5 ओवर में जो रन बटोरे, जो खासतौर पर ड्वेन पिटोरियस के ओवर से, वहां से सिलसिला शुरुआत हुआ। रॉबिन पॉवेल उनके ओवर के आखिरी गेंद में छक्का लगाते, जेडिया ब्लेड्स आते, उनके ओवर पे भी करारा प्रहार, चाहे रॉबिन पॉवेल हो चाहे वेंडर डसन हो, छक्के पे छक्के 2 छक्के लगाते हैं। फिर इमरान ताहिर के 18वें ओवर लेकर आते हैं, वहां पे भी पावेल पावेल सिर्फ छक्के लगा ही रहे थे इस मैच में। और आखिरी ओवर जो जैदिया ब्लेड से गेंदबाजी करने आए थे, वहां पे 19वें ओवर जबरदस्त किए थे रोमारियो शेफर्ड ने, लेकिन वही 20वें ओवर ने कहीं ना कहीं और भी ज्यादा रन बटोर के दिए। 21 रन आखिरी ओवर में आए, जिसमें से रॉबिन पॉवेल छक्के पे छक्के लगाते हुए नजर आए। वहां पे वंडर डसन का विकेट गया, लेकिन फिर भी देखे तो जेडिया ब्लेड्स को क्रिस ग्रीन के है या फिर रॉबिन पॉवेल छक्के पे छक्के लगाते हुए नजर आए, और जिसके कारण कहीं ना कहीं 170 तक पहुंचा। आखिरी 5 ओवर में 70 रन बटोरे, और जिसमें से वेंडर डसन 45 रन 37 गेंदों में, ठीक ठाक मैं कहूंगा। उतना तेजी से नहीं, बीच बीच में शॉट्स लगाए, लेकिन पार्टनरशिप में अच्छा खासा योगदान दिया जब ब्रेंडन किंग का विकेट गिरा था। फिर रॉबिन पॉवेल 50 रन 28 गेंदों में 6 छक्के लगाए, तो वो पारी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण था, और जिसके कारण जो पार्टनरशिप था, 82 रन के पार्टनरशिप था ब्रेंडन डसन और पॉवेल के बीच, और कहीं ना कहीं 100 कहीं ना कहीं वहां पे देखे तो 100 माफ कीजिएगा 165 रन तक पहुंचे थे 6 विकेट के नुकसान में। और आखिरी 5 ओवर में 70 रन के करीब, यानी कि 95 रन थे, और वहां से अच्छी तरीके से रन्स को रोका, रन्स को रन्स मारे, और वहां से लग रहा था कि यहाँ से कुछ फाइट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि वहां पे पिटोरिया 4 ओवर 25 रन 1 विकेट, जबरदस्त स्पेल। रोमारियो शेफर्ड 3 ओवर 20 रन 1 विकेट, उमदा किस्म का स्पेल वहां पे। और गुडेकेस स्मृति सबसे किफायती स्पेल, गुडेकेस स्मृति 4 ओवर 16 रन 2 विकेट, यानी कि इमरान ताहिर इस मैच में महंगे रहे, वो भी आखिरी 2 ओवर में, वरना पहले ओवर में विकेट जबरदस्त अंदाज में चटका गए थे। वो भी महत्वपूर्ण विकेट वो था ब्रेंडन किंग का। तो कुल मिलाकर था वैसा ही था, लेकिन गयाना अमेजन वॉरियर्स के जो बल्लेबाज थे
वो कुछ अलग ही अंदाज में दिख रहे थे बैन मैकडर्मट और वहाँ पे शेई होप एक ऐसे बल्लेबाज है जो अच्छा खासा समय लगाते हैं, लेकिन उसके बाद जब कहीं ना कहीं जम जाते हैं और वहां से वो पारी को अच्छी तरीके से भुनाते हुए नजर आते हैं, और वही इस मैच में दिखाई दिया। पहले ओवर में कुछ छक्के लगाते हुए नजर आए बैन मैकडर्मट, लेकिन दूसरे ओवर इथान बॉच आते हैं और उसी ओवर में 2 विकेट चटका जाता है। कौन वहां पे बैन मैकडर्मट का विकेट चटकाते हैं, मोइन अली आते हैं, कहीं ना कहीं एज लगता है, कैच पकड़ते हैं, तो उसी ओवर में 2 विकेट जाते हैं। वहां पे ऐसा लगता है कि क्या यहाँ से वापसी करना मुश्किल हो जाएगा गयाना अमेजन वॉरियर्स के लिए, क्योंकि मैकडर्मट अभी भी इस सीपीएल में वो प्रदर्शन नहीं दिखा पाए जो अमूमन जाने जाते हैं, ताबड़तोड़ अंदाज वाले बल्लेबाज है। 9 रन मोइन अली शून्य पे चलते बनते हैं, फिर कहीं ना कहीं शिमरन हेटमायर आते हैं, वो भी कुछ खास नहीं, रेमन सीमंस के शिकार हो जाते हैं हेटमायर, वहां पे क्रिस गिन के हाथों कैच दे बैठते हैं, तो वहां पे आ, रुक गया थोड़ा बहुत, और वहां पे असमंतल उछाल और वहां पे फंस गए। तो कहीं ना कहीं पावर प्ले के अंदर अगर आप इतना विकेट्स गंवा देते हैं तो वहां पे मुश्किलात खड़ा हो जाता है। लेकिन उस बीच भी इथान बोच को जो करारा प्रहार किया, छक्के चौके लगाए शाही होप ने, फिर वही दूसरी तरफ से देखे तो रेमन सीमेंस फिर आया, वहां पे एक और विकेट हसन खान का विकेट है, तो कहीं ना कहीं वहां पे शॉर्ट डिलीवरीज में विकेट चटकाया, तो वहां पे जबरदस्त देखे। और पावर प्ले के अंदर अंदर ही अंदर 4 विकेट्स गंवा चुके थे। ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं लग रहा था कि पूरी तरीके से ये सिमट जाएंगे। लेकिन पावर प्ले ठीक ठाक, मैं नहीं कहूँगा 43 रन भले ही बने, लेकिन वहां पे 4 विकेट से शही होप खड़े थे। दूसरे एंड पे कौन खड़ा था? दूसरे एंड पे थे वहां पे अब ड्वेन पिटोरियस, और ड्वेन पिटोरियस का एक कैच छूटा था, और वही कैच कहीं ना कहीं मैच गवा बैठे। खास तौर पे देखे तो बारबाडोस रॉयल्स, क्योंकि उस बीच एक कैच आया था, वहां पे मुश्किलात था, लेकिन डेनियल सैम जॉमेल बरीक एंड वहां पे कोशिश कर रहे थे, बीच में अच्छी खासी गेंदबाजी भी की, बीच बीच में चौके लगाए, कुछ नो बॉल्स, इथान बोच लगातार 3 नो बॉल्स भी करते हुए नजर आए। वहां पे कुछ उतना खास महंगे ओवर्स गए नहीं। जोमेल वरिकन ने बीच में गेंदबाजी की, जोमेल वरिकन ने किफायती स्पेल्स के डैनियल सिम्स के साथ मिलकर, लेकिन 10वें ओवर के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैच का रुख पलटा हुआ दिख रहा था, और वहां पे छक्के पे छक्के लगाते हुए नजर आए थे। कहीं ना कहीं पिटोरियस, शाही होप बाद में शांत थे, पिटोरियस ने ही कहीं ना कहीं इस पारी को संभाला था, और बाद में हर ओवर में एक छक्का लगाने को देख रहे थे। जोमेल वरिकन आए थे, वहां पे 2 जबरदस्त चौके लगा रहे थे, यानी कि उसके बाद ड्यून पिटोरियस ने ही पारी को संभाल कर रखा था। क्रिस गिन को जो छक्के और चौके की बौछार की, वो कहीं ना कहीं करारा प्रहार, और उस ओवर महंगा गया। वहां उसी ओवर में पिटोरियस का विकेट भी चटकाया, लेकिन उस वक्त पिटोरियस बेहतरीन कोशिश कर चुके थे। खासतौर पर देखें तो 53 रन अर्शदीप के पारी 34 गेंद में 4 छक्के की मदद से, जो कि एक महत्वपूर्ण इनिंग्स खेल गए। वहां पे 4 विकेट जल्द गंवाने के बाद दोनों के बीच जो पार्टनरशिप हुआ, लगभग लगभग 89 रन की पार्टनरशिप, और ये पार्टनरशिप ही मैच में कहीं ना कहीं बने रहने के लिए ये बहुत ही कारगर साबित हुआ। बीच में इथान बॉच ने भी कोशिश की, विकेट्स तो गए थे, रोमेरी शेफर्ड का भी विकेट गया, लेकिन आखिर में वही औपचारिकता था, वो जो बीच के ओवर्स में थे, वो 10वें ओवर के बाद करीबन वो जो 5-7 ओवर था, उसी ने कहीं ना कहीं मैच का रुख पलट दिया। बाद में रेमन सीमंस के ऊपर भी सैमसन आया, सैमसन ने कहीं ना कहीं करारा प्रहार किया, और शाही होप अकेले खड़े थे, और शाही होप ने भी अपना पूरे तरीके से तजुर्बेकार जो प्रदर्शन करना था वो करके दिखाया। एक छक्का लगाया, वही जो हमारे शेफर्ड को लंबा छक्का लगाया था पावर प्ले के अंदर, उसके बाद छक्का दिखे नहीं, चौके दिखाए, सिंगल्स डबल्स भागे, और शही होप जबरदस्त नाबाद रहे। 49 गेंद में 62 रन की एक शानदार पारी, लेकिन बहुत ही उमदा किस्म के इनिंग्स खेला, और आखिर में सैमसन ने वो जो कुछ छक्के चौके लगाए आकर ताबड़तोड़ अंदाज में, वहाँ पे कैचेस भी छूटे थे, लेकिन 20 गेंद में 33 रन की नाबाद पारी, एक केमियो पारी कह सकते। इथान बोच भले ही 3 विकेट चटके, बाकी गेंदबाजों से जो उम्मीद थी वो गेंदबाजी विकेट्स नहीं चटका पाए। रेमन सिमंस ने भी 2 विकेट चटके, अच्छी ठीक ठाक गेंदबाजी, लेकिन कहीं ना कहीं जोमेल वरिकन, क्रिस ग्रीन, डेनियल सम से उम्मीदें थी, वो विकेट नहीं चटका पाए। और जो ड्वेन पिटोरियस का विकेट था, वो अगर कैच पकड़ते तो अच्छा रहता, वही कप्तान रॉबिन पॉवेल द्वारा कैच छूटा, और वहीं पे मैच गंवा बैठे, वरना बारबाडोस रॉयल्स इस मौके में थे, और 2 गेंद बाकी रहते मैच को खत्म किया, और 4 विकेट की एक जबरदस्त जीत, छक्का लगाकर सैमसन ने वो मैच जिताया गयाना अमेजन वॉरियर्स के लिए। और कहीं ना कहीं बेहतर ये मुकाबला देखने को मिला, 4 विकेट से ही सिर्फ जीता नहीं, और कहीं ना कहीं 2 अंक भी अर्जित किए, जहाँ पे गयाना अमेजन वॉरियर्स 5 मैचेस के बाद 6 अंकों के साथ, और बारबाडोस रॉयल्स 5 मैच है सिर्फ 1 अंक, वो भी नो रिजल्ट आया हुआ था, 4 हार, अभी तक का खाता खुला नहीं है बारबाडोस रॉयल्स सीपीएल के सीजन में। तो आने वाले समय में क्या बारबाडोस रॉयल्स अपने घर में कुछ ऐसा कारनामा कर पाएंगे जो आने वाले समय में बारबाडोस रॉयल्स को वापसी करवा सके, क्योंकि कल वहाँ पे भी मुकाबले देखने को मिलेंगे। कल है
एंटीगुआ एंड बारबुडा फैल्कॉन्स के बीच मुकाबला बारबाडोस रॉयल्स अपने लगातार घर में खेलेंगे, तो वहाँ पे क्या वापसी करते वहाँ पे निगाहें रखना पड़ेगा। और अभी के लिए इतना है, कभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।